नीतीश कुमार अचानक पहुंचे दिल्ली, राहुल से हो सकती है मुलाकात। 2 दिन दिल्ली में ही रुकने का नीतीश का प्लान फेल हो गए। एग्जिट पोल रुझानों ने बीजेपी की बढ़ा दी चिंता। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले। टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल की खुशी बीजेपी ज्यादा समय तक नहीं मना पाई क्योंकि इसकी पोल जल्द ही खुल गई। प्रायोजित इन एग्जिट पोलों की पोल खुद टीवी चैनल ही खोल दिया है। जी हां, आपको बता देगी कई राज्यों में तो बीजेपी को इतनी सीटें दे दी जितनी कि उस राज्य में थी ही नहीं। उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे उससे ज्यादा जीत गए। गलती की इस पिटारे पर अब बीजेपी के नित्य नेताओं को भी भरोसा नहीं हो रहा है। इसलिए दिल्ली में बीजेपी नेता बैठक कर रहे हैं। दावा तो यहां तक हो रहे हैं कि मतगणना में हेरा फेरी करने की तैयारी है। लोकसभा हेरा फेरी में भी इस बार बीजेपी कामयाब नहीं हो पाएगी क्योंकि इस बार इंडिया की पूरी तैयारी है। दूसरी तरफ बीजेपी की फीडबैक रिपोर्ट हो या फिर आरएसएस की रिपोर्ट, हर रिपोर्ट ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में जो फीडबैक मिला था उसमें इंडिया के 295 के पास जाने के दावे किए गए थे और इन दावों में अब दम इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि बीजेपी के केप में तो चिंता ही दिखाई दे रही है। साथ ही एनडीए भी बिखरता दिख रहा है। एनडीए में शामिल पार्टियों के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि 4 जून के बाद एनडीए में शामिल सभी बड़ी पार्टियां उस साथ छोड़ जाएगी। सिर्फ एक नाथ शिंदे की शिवसेना ही बीजेपी के साथ रह जाएगी। अजित पवार की एनसीपी, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की इंडिया गठबंधन में शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पार्टियों के इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने पर किसी प्रकार का में विरोध नहीं होगा। अजित पवार की तरफ से तो पहले से संकेत मिल रहे थे। चंद्रबाबू नायडू भी पलटी मारने में समय भी नहीं लगाएंगे। इस बार अचानक बीजेपी नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने की खबर। दिल्ली पहुंचने की खबर से बीजेपी संकट के संदेश दे दिए हैं। नीतीश कुमार अचानक रविवार दिल्ली पहुंच गए हैं। सोमवार को यहां रहने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद INDI गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए आज शाम मीटिंग करने वाला है। मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। इंडिया दलों की यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी। इस मीटिंग के अलावा एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी की भी होगी। इसमें यह तय होगा कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाना है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मंगलवार को नतीजों के बाद कहा था कि हम आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही बताएंगे। अगर पूरी स्ट्रेटजी अभी बता दी तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा था कि विपक्ष में बैठने या सरकार बनाने का फैसला मीटिंग में ही होगा। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 204 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। ममता बनर्जी की टीएमसी के 29 सांसदों के अलावा टीडीपी और जेडीयू के समर्थन की भी गठबंधन को जरूरत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पार्टियों को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं, इस पर भी आज मीटिंग में चर्चा होगी।